जो भी जेईई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं वो पेन और पेपर लेके बैठेंगे। ओके, सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट करेंगे और खुद से बनाने का आप ट्राई करें। आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें और अपना बेसिक को क्लियर रखें। क्वेश्चन बनाने वक्त आप घबराएं नहीं, आप आराम से बनाएं। जेईई मेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सेट करता है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए आप ट्राई करें। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई अगर x इवन है तो हम फंक्शन जो आउटपुट देंगे वो क्या देंगे, x-1 देंगे, मतलब क्या, ओड देंगे। अगर x ओड है तो हम क्या देंगे, इवन देंगे। आ रहा है समझ में? बहुत ही बेसिक से, मतलब 2 का मल्टीपल दे रहा है भाई, इस तरह से सेटिंग है, कोई दिक्कत। और एक गिवन कंडीशन आपको दिख रहा होगा, क्या है भाई, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या, 21। तो इट मीन्स एफ के अंदर ब्रैकेट का जो प्रोफाइल है वो बराबर क्या है, 21 है। 21 कैसा नंबर है भाई, ओड नंबर है। ओड नंबर कब होता है, जब x क्या होता है, इवन होता है। ओके, तो अंदर में ये जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, इवन रहा होगा। इट मीन्स एफ ऑफ अल्फा इवन रहा होगा। तो ये जो इवन है इससे क्या है भाई, एक ज्यादा है ना, तो ये क्या रहा होगा, 22 रहा होगा। कोई दिक्कत? तो इस प्रोफाइल में क्या रहेगा, 22। ओके, यहाँ पे क्या रहेगा, 22 रहेगा इस जगह, है ना, ये वाले में, ये वाले में यहाँ पे क्या रहेगा, 22 रहेगा। अब देखो, आगे बढ़ो, ये क्या है, इवन है। इवन कब आता है, जब अंदर का प्रोफाइल ओड हो जाएगा, है ना। इट मीन्स अंदर का जो प्रोफाइल है वो क्या है भाई, ओड है। तो अंदर का प्रोफाइल आपका अगर क्या हो जा रहा है, ओड हो जा रहा है, यहाँ पे ओड आएगा तो इवन आएगा। इट मीन्स एफ ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ जो x है, यहाँ जो x है, इसका ये क्या, डबल है। इवन नंबर है बट डबल है ना। तो आप देखो 22 को क्या लिख दो भाई, 2 इंटू 11। तो यहाँ जो प्रोफाइल के अंदर होगा वह ओड जो होगा वो क्या होगा, 11 होगा। तो एफ ऑफ अल्फा क्या हो गया भाई, 11। अब आप ये देखो, ये 11 कैसा नंबर है, ये ओड नंबर है। ओड कब आता है, जब इवन रखते हैं। तो इससे क्या आएगा भाई, एक ज्यादा आएगा, है ना। तो इट मीन्स अल्फा क्या आ गया भाई, अल्फा क्या आ गया, क्योंकि एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 11 है, तो अल्फा आपका आ गया 12। ओके, अब आपको लिमिट सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व लिमिट को। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देखते हैं, ये लिमिट सॉल्व करना है। तो आप देखिए भाई, लिमिट x टेंस टू 12 माइनस मोड x का क्यूब, और अल्फा का वैल्यू क्या है भाई, 12 है, माइनस x अपॉन 12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका निकालना है, क्या होगा वैल्यू। तो बहुत ही सिंपल है, 12 का क्यूब बाई 12 क्या हो गया भाई, 144। ठीक है, अब 12
से आगे क्या लगा हुआ है देख रहे हो, माइनस पर 12 से जस्ट छोटा है, यहाँ 12 से जस्ट छोटा, और नीचे क्या है 12 है। डेनोमिनेटर चूंकि बड़ा है तो ये जो पार्ट आएगा वह क्या आएगा भाई, लेस देन 1 आ जाएगा। क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो बॉक्स के अंदर अगर आपका क्या है भाई, क्वांटिटी जो है वह लेस देन 1 है, ठीक है, और क्या है 0 से बड़ा अगर है तो ये क्या जाएगा, 0 देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 144 आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ गया ये आप देख लो भाई, ठीक ना, क्योंकि ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 144 हो गया। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। अब अगला सवाल आप देखो, ये भी बहुत आसान सा सवाल है। लिमिट आपको दिया हुआ है, आप 0 रखोगे तो ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। तो फॉर्मेट क्या है भाई, ऊपर भी रखने पे 0 आ रहा है, नीचे भी रखने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0/0 का फॉर्मेट है। अगर 0/0 का फॉर्मेट है तो हम इसमें लेफ्टर रूल भी लगा सकते हैं, तो इसको लेफ्टर रूल की मदद से भी बना सकते हैं, या एक्सपेंशन से भी बना सकते हैं। क्योंकि आप ये देख रहे हो ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, तो अगर आप इसको सेटिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा भाई, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो अगर एक्स क्यूब है, अगर आप डेरिवेटिव करो तो 3 टाइम्स डेरिवेटिव करना होगा, है ना, न्यूमरेटर भी और डेनोमिनेटर भी। देन आपसे 3 इक्वेशन आएगा और ये बन जाएगा लेफ्ट रूल लगा के। तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक्सपेंशन से बनाते हैं, क्या है ना। तो इसको एक्सपेंशन से बना लो भाई। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए एक्स स्क्वायर, ई एक्स का एक्सपेंशन तो आप जान ही रहे हो, 1 + x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। अब इसका मल्टीपल बस क्यूब तक ही ले जाना था, तो ज़्यादा लिखने का कोई फायदा है नहीं, है ना। -b लॉग का क्या होता है भाई, x - x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 माइनस डॉट डॉट। ओके, आगे लिखने का कोई फायदा नहीं है। प्लस सी एक्स ई माइनस एक्स लाइक दिस, ई पे पावर एक्स उसी टाइप का हम लिखेंगे, जहां एक्स है वहां पे माइनस एक्स रख देंगे। तो 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस डॉट डॉट। ओके, अब डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, x³ दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है आप देख पा रहे हो, क्या दिया हुआ है, x³ दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1। ओके, अब चूंकि डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 होना पड़ेगा, है ना। तो पहले आप जरा सा अरेंज कर लो पावर को, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं हम लोग। तो लिमिट x टेंस टू, आप क्या देख पा रहे हो, 0 है। तो सबसे छोटा पावर पढ़े लो आप, तो सबसे छोटा पावर कहाँ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर है भाई, तो एक तो यहाँ आएगा -bx, एक आएगा cx/1, है ना। तो सबसे छोटा पावर पढ़ लो, x पे पावर 1, तो x पे पावर 1 जो होगा ये होगा, तो क्या आएगा इसके अंदर, c - b, मल्टीपल में क्या है, x है, फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल में क्या दिया हुआ है भाई, अब देखो a है, फिर क्या आएगा, प्लस b/2 आएगा, और -c आएगा, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में ये सब आएंगे, तो सब एक्स को कॉमन ले लिया है ना, प्लस जो कि डिनोमिनेटर में कहाँ तक गया हुआ है, x³ तक है पावर, तो आप वहाँ तक पहले अरेंज करो, ax स्क्वायर इंटू एक्स, ax³ हो जाएगा, है ना। तो x³ का कोफिशिएंट क्या आएगा, a आएगा, और यहाँ पे क्या जा रहा है, -b/3 आ रहा है, और प्लस c/2 आ रहा है।
एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ रहा है। ओके, और जो बाकी एक्स जो बड़ा होगा क्यूब से, वो तो लिमिट रखने के बाद क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा, तो लिखने से कोई फायदा नहीं है। प्लस डॉट 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 इक्वल टू 1। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। तो आप देखो इसको, ये लिखा हुआ है। अब आप देख पा रहे हो कि ये पार्ट जो होगा इसको जीरो होना होगा, क्योंकि नहीं तो एक्स अगर ऊपर है नीचे एक्स क्यूब है तो नोट डिफाइंड हो जाएगा ना भाई। तो सी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड पार्ट भी सेम, इसको भी जीरो होना होगा। ए प्लस बी बाई टू माइनस सी इक्वल टू जीरो। जो थर्ड पार्ट आप देख रहे हो, एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स ए माइनस बी बाई थ्री प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 1 भाई, ये होना होगा। आप समझ रहे हो आप लोग, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो, अब आप इसको आपस में सॉल्व कर लो। क्या होगा, b इक्वल टू सी आएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, c आ जाएगा, है ना। तो b इक्वल टू आप c रख दो। तो यहाँ पे b इक्वल टू चूंकि c है, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई b इक्वल टू c। तो ये हो जाएगा माइनस सी बाई थ्री प्लस सी बाई टू, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई टू। चूंकि a इक्वल टू सी माइनस बी बाई टू, b क्या है, c के इक्वल है ना, इक्वल टू 1। तो c माइनस सी बाई थ्री, सी माइनस, तो 2c बाई थ्री, 3 इक्वल टू 1, c इक्वल टू 3 बाई टू। c और b इक्वल है तो c इक्वल टू b आ गया। और c और b जब अगर आ गया तो a का वैल्यू क्या हम लोग प्राप्त कर लिए, देखिए भाई 3 बाई टू, ये है 3 बाई फोर, तो माइनस 3 बाई फोर, तो a क्या आ गया भाई, 3 बाई फोर आ गया। क्लियर है? आपको निकालना है 16 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू, है कि नहीं। तो कितना सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 16 9 अपॉन 16, और b और c चूंकि इक्वल है, 9 बाई फोर प्लस 9 बाई फोर। आप देख पा रहे हो, ये तो 16 हो ही जाएगा भाई, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 16 कैंसिल हो गया। तो ऊपर में क्या आ रहा है, 36 36 72 और 9 मतलब 81 आता हुआ दिख गया क्या। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल था। आप हमेशा क्वेश्चन का बेसिक को समझें। ओके, अब बहुत ही सिंपल सवाल रहता है, कहीं कोई सवाल में दम नहीं है। आप देखें सवाल को अगेन, तो बहुत ही इजी सवाल है, आपको ये निकालना था। ठीक है, तो जे मेन वालों ने काफ़ी इजी सवाल दिया हुआ, काफ़ी इजी सवाल दिया हुआ, आप देख पा रहे हो, काफ़ी इजी दिया हुआ है ना। बहुत ही इजी सवाल है, आप इसको देख लो सवाल को, है ना, बहुत ही इजी सवाल है इस तरह से। ठीक है, तो आप अपना हमेशा बेसिक को क्लियर रखो, क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके।